बताए गए हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे नंबर पे गृहस्थाश्रम, तीसरे पर वानप्रस्थाश्रम और अंतिम आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम माना गया है। लेकिन कालिदास जी ने कहा है सर्वोपकार करणम गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम जो है सभी के उपकार करने वाला होता है और चारों आश्रमों में उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थाश्रम के विषय में एक श्लोक आता है, सानंदम सदनम सुताश्च सुधिय कांता प्रिय भाषिणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोसितिरति चाक्या परा सेवका आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधो संगमुपासना च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम है। हमारा ये गृहस्थाश्रम कैसा होना चाहिए? सानंदम सदनम, हमारे घर के अंदर हम आनंद के साथ रहें, एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम का व्यवहार हो। ऐसा न हो कि एक दूसरे को देख करके हमारे आंखें टेढ़ी हो जाएं। और दूसरा क्या? सानंदम सदनम सुताश्च सुधिय, हमारे जो पुत्र पैदा हो वो बुद्धिमान संतान पैदा हो, अच्छी संस्कारों को मानने वाली हो। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है ऋण करता पिता शत्रु पुत्र शत्रु रपंडिता है। बिना किसी उचित कारण के यदि पिता अपने पुत्र के लिए ऋण छोड़ देता है, उसको कर्जा करवा देता है, तो वो उसके शत्रु के समान है। इसी प्रकार यदि मूर्ख पुत्र पैदा हो जाता है तो वो भी पिता के लिए शत्रु के समान ही है, क्योंकि वो समाज में अनेक प्रकार के उलाहने दिलवाएगा, कोई अच्छा काम नहीं करेगा जो कुल परंपरा को आगे बढ़ा सके। और कांता प्रिय भाषिणी, पत्नी को पति के साथ हमेशा प्रिय बोलने वाली होना चाहिए। हमारे व्यास जी महाराज ने आपको बताया है स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए। शास्त्र ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए, पुरुष को समाज का पोषक माना गया है, वो परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है, वो बाहर से कमा करके आता है। हालांकि आज तो माताएं बहनें भी कमाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से पति को ही कमाने वाला माना गया है। पिता हमारा पोषक है। बाहर वो कितनी भी समस्याएं झेल लेता है, पूरी दुनिया से लड़ लेता है, लेकिन घर पे आकर के यदि उसको मीठा बोलने वाली पत्नी है तो उसका गृहस्थाश्रम अच्छे से चलता है। यदि घर के अंदर कलह हो तो बाहर वो राजा क्यों न हो, वो अपने को सम्मानित महसूस नहीं कर सकता। उसके बाद आता है सन्मित्रम, हमारे मित्र होने चाहिए। और कैसे मित्र होने चाहिए? हमारे अच्छे मित्र होने चाहिए, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। मित्र अच्छे कौन से होते हैं? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा गुण प्रगटैया गुण नहीं दुरावा। हमें जो बुरे रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पर चलाए वही हमारा मित्र है। निज दुख गिरि समरज करि जाना मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो खुद के दुख को पर्वत के समान दुख को भी मिट्टी के समान समझे और मित्र के धूल के जितने दुख को भी बहुत बड़ा दुख मान करके उसका निवारण करने के लिए उपाय करे, वो हमारे अच्छे मित्र होते हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई पाछे मन अनहित कुटिलाई जाकर मन अहिगति संभाई तस मित्र परिहरे भलाई। जो आगे तो मीठा बोलता है परंतु पीछे से हमारी जड़ काटता है, ऐसे दुष्ट मित्र को जिसकी सर्प के जैसी गति है उसको छोड़ने में ही भलाई है। इसके बाद आता है सुधनम, हमारे पास धन हो। कैसा धन हो? नेक कमाई से कमाया गया धन होना चाहिए। धन के ऊपर लिखा नहीं होता ये अच्छा है या बुरा है। एक व्यक्ति 100 रुपए में कोई सामान लेकर के आया दुकान से और दुकानदार ने उसको सामान दे दिया, तो दुकानदार के लिए तो वो धन अच्छा है, लेकिन वो व्यक्ति कहीं से लूट करके लेके आया है तो वही धन उसके लिए बुरा है। इसलिए हमारे पास नेक कमाई का धन होना चाहिए। और स्वयोसितिरति, जिस प्रकार पत्नी को कहा गया कि वो प्रिय बोलने वाली हो, उसी प्रकार पति के लिए नियम ये है कि वो एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला हो। क्योंकि हमारे शास्त्र स्त्री के पुरुष के लिए 4 ही नाते बताते हैं। जो हमसे बड़ी हैं वो हमारी माताएं हैं, जो हमारे बराबर हैं वो हमारी बहन हैं, हमसे जो छोटी हैं वो हमारी पुत्री हैं, और जिसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार होता है चौथा नाता पत्नी का उसी के साथ होता है। तो इसीलिए पुरुष को सिर्फ अपनी ही पत्नी में संतोष करके एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए। उसके बाद आता है आज्ञा परा सेवका, हमारे जो नौकर चाकर हैं वो हमारी आज्ञा का पालन करने वाले होना चाहिए। आज्ञा का पालन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी आंखों की आज्ञा का पालन करते हो, हमारा उनके साथ व्यवहार ऐसा हो कि वो हमारे प्रति स्वामी भक्त हों और हमारा सम्मान करते हों, पीठ पीछे भी हमारी इज्जत करते हों। हमारे ऐसे नौकर होने चाहिए। आतिथ्यम, गृहस्थाश्रम का सबसे बड़ा धर्म होता है। जब भी हमारे घर पर कोई अतिथि साधु आता है या कोई ब्राह्मण आता है उसका हम सम्मान कर पाए, तो
स्वागत होना चाहिए। सूर्य पूजनम नित्य, जितना भी हो सके सुबह शाम थोड़ा बहुत भगवान का पूजन होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र किया गया है, मंत्र का प्रयोग किया गया है। तीन ही शक्तियाँ होती हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र जो सबके कल्याण के लिए होता है, तंत्र का प्रयोग ज्यादातर दूसरे की बुराई के लिए होता है, और यंत्र तो मशीन होती है, उसका कैसा भी प्रयोग कर सकते हैं। हम चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं और किसी का गला भी काट सकते हैं। तो इसीलिए जो सुबह शाम भगवान का पूजन करते हैं, न तो उनके घर में कोई वास्तु दोष होता, न उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग कार्य करता। उसके बाद कहते हैं मिष्टान्न पानम गृहे, गृहस्थी व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ मीठा भोजन करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होता मन। हम जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव होता है। हम आज ये जो बर्गर पिज्जा इत्यादि मिर्च मसाले खाते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव होता जा रहा है। इसलिए गृहस्थी व्यक्ति को प्रतिदिन मीठा भोजन करना चाहिए। यदि कोई शुगर का मरीज भी है तो वो भी नेचुरल शुगर फल इत्यादि खा सकता है, लेकिन कुछ न कुछ मीठा जरूर खाना चाहिए। साधु संगम उपासना च सत्तम धन्यो गृहस्थाश्रम है। और जिस गृहस्थाश्रम के अंदर साधु सज्जन आते रहते हैं, साधु सज्जनों की संगति जिसे मिलती रहती है, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य कहा गया है। इसी की देवताओं ने प्रशंसा की है, और आप सभी को इसी के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा गृहस्थाश्रम ऐसा ही हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। वाह जी, बहुत